देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास महाकौशल प्रांत और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के संयुक्त आयोजन में वैशाख शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया विनायकी चतुर्थी के अवसर पर ज्ञानोत्सव 2080 का उद्घाटन और प्रथम और द्वितीय तकनीकी सत्र का आगाज हुआ, जिसमें कार्यक्रम के द्वितीय दिवस मुख्य अतिथि कैंट विधायक अशोक रोहाणी रहे। अध्यक्षता डॉक्टर कपिल देव मिश्रा, कुलपति रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, विशेष सानिध्य पूज्य संत मैथिली शरण महाराज, विशिष्ट अतिथि संजय स्वामी, राष्ट्र संयोजक पर्यावरण नई दिल्ली और डॉक्टर अजय तिवारी, कुलाधिपति स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय सागर और प्रोफेसर राम कुमार रजक, संरक्षक शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास और प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह, महाकौशल प्रांत संयोजक डॉक्टर राजेंद्र कुरारिया के आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में ज्ञानोत्सव के उद्देश्य और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के द्वारा किए जा रहे नवाचार और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और आत्मनिर्भर भारत विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर नीलेश पांडे, प्राचार्य हितकारिणी महिला महाविद्यालय ने किया। प्रोफेसर BL द्विवेदी, सह संयोजक शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, डॉक्टर RK द्विवेदी, मनोज पांडे, रत्नेश मिश्र, विकास जैन, विपुल पाठक, राकेश उपाध्याय, धर्मेंद्र कुशवाहा, दीपक कुशवाहा, डॉक्टर अजय मिश्रा का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम में संयोजक के रूप में हितकारिणी सभा, सुखसागर हॉस्पिटल, मेकल सूता महाविद्यालय, रॉयल हेरिटेज पब्लिक स्कूल, गौतम IAS एकेडमी संस्था रही। ब्यूरो रिपोर्ट। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास द्वारा आयोजित इस ज्ञानोत्सव कार्यक्रम में के द्वितीय दिवस समापन अवसर पर आज बहुत अच्छे कार्यक्रमों के माध्यम से हमारी शिक्षा नीति और आत्मनिर्भर भारत, इस पर पूरे देश में एक जो अभियान चलाया जा रहा है, उसी कड़ी में आज महानगर में यह कार्यक्रम 2 दिवसीय रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ, जिसमें हमारे कॉलेज के छात्र छात्राओं ने कल भाग लिया और आज रॉयल हेरिटेज स्कूल के छात्रों ने और छात्राओं ने भाग लिया। निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हमारी नई शिक्षा नीति को नीचे तक ले जाने का काम और हमारा हर जिला आत्मनिर्भर बने, तभी हम आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर बढ़ेंगे। इस भाव को लेकर यह न्यास काम कर रहा है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज के कार्यक्रम में आकर मुझे बहुत ही एक अच्छा अनुभव महसूस हुआ और बच्चों ने जो मॉडल बनाए और बच्चों ने जो आज कार्यक्रम किए हैं, उससे लगता है कि हमारे देश की प्रतिभाएं इस कार्यक्रमों के माध्यम से और ऊंचाइयों पर जाएंगी और सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। कार्यक्रम के आयोजकों को राजेंद्र सिंह जी द्वारा लगातार ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से इसके माध्यम से हम अपनी शिक्षा नीति को, जो नई 2020 शिक्षा नीति है, उसको नीचे तक ले जाने का काम करेंगे और साथ ही आत्मनिर्भर भारत की ओर माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो कल्पना है, परिकल्पना को साकार करते हुए हम इस कार्यक्रमों के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला एक राष्ट्रव्यापी संगठन है। 2018 से हमने शिक्षा के क्षेत्र में एक महाकुंभ के रूप में, ज्ञान का महाकुंभ, ऐसे ज्ञानोत्सव की शुरुआत की। 2018 में पहला कार्यक्रम दिल्ली में हुआ। उसके अंतर्गत देश भर के सभी शैक्षिक संस्थान, विद्यालय शिक्षा और उच्च शिक्षा महाविद्यालय संस्थान, ऐसे सभी को आमंत्रित किया गया और उसकी थीम थी जनता को न्याय, जनता की भाषा में, माँ मातृभूमि और मातृभाषा कोई विकल्प नहीं। इसको लेकर 3 दिन का कार्यक्रम दिल्ली में हुआ। पूरे देश से 67 संस्थाओं को हमने आमंत्रित किया था, जिनका चयन हुआ था, और उसके अलावा विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति उसमें आमंत्रित किए गए थे। एक कार्यक्रम, उसके अंदर 1 दिन की सेमिनार थी, जो देश भर से करीब 40 न्यायालयों के न्यायाधीश, सेवानिवृत्त, वर्तमान, वो उसमें आमंत्रित थे, महाधिवक्ता थे, वरिष्ठ उसमें अधिवक्ता थे। ऐसे उनका कार्यक्रम रहा और ये बात कही गई कि जनता को जनता की भाषा में न्याय मिले। आप सब जानते हैं कि हमारे देश में केवल 3 राज्य, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार, वहाँ पर जनता को जनता की भाषा में न्याय मिलता था, अर्थात न्यायालय के अंदर केवल वो अपनी भाषा में दायर कर सकते थे, परंतु उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में व्यवस्था नहीं थी। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने भारतीय भाषा मंच, भारतीय भाषा अभियान के माध्यम से पूरे देश में कार्यक्रम चलाया और अब आप देख रहे हैं लगभग सभी स्थानों पर जनता को ये सुविधा है
कि उनको जो अपना वाद प्रस्तुत करना चाहें अपनी मातृभाषा में कर सकते हैं, गुजरात में गुजराती में कर सकते हैं, महाराष्ट्र में मराठी में कर सकते हैं। इस प्रकार से व्यवस्था पूरे देश में हो रही है। इससे अगली कड़ी में सभी विश्वविद्यालयों में और सभी प्रांतों में मातृभाषा में शिक्षा हो। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है उसके अंदर इसका विशेष रूप से कई बार उल्लेख किया गया है कि विद्यार्थी को अपनी भाषा चयन का अधिकार हो। इस नाते से सभी स्थानों पर प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में हो, उच्च शिक्षा भी मातृभाषा में हो। अभी अपने मध्य प्रदेश में ही अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय ने चिकित्सा शिक्षा MBBS की पढ़ाई को हिंदी माध्यम में करने का प्रस्ताव कर दिया है तथा पुस्तकें भी तैयार कर दी हैं। इसी प्रकार से तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने BTech M.Tech की पढ़ाई मातृभाषाओं में होगी और हिंदी माध्यम का पाठ्यक्रम भी तैयार कर दिया गया है। इस प्रकार से न्यास लगातार कार्यक्रम कर रहा है। ज्ञानोत्सव 2018 हुआ, 2019 हुआ, फिर कोरोना काल के अंदर व्यवधान आया पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर, फिर 2022 से दोबारा ज्ञानोत्सव हुआ और अब इसी कड़ी के अंदर जबलपुर में इस महाकौशल प्रांत का ज्ञानोत्सव रहा है 2 दिन, 22 और 23 अप्रैल को। और यहाँ पूरे प्रांत से विभिन्न विश्वविद्यालय आए हैं।